देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसर साहब, ओए होए, क्या बात है, आज तो खैर होए अल्लाह। सर सर्दियां स्टार्टअप कोट, आपको पता है मेरे पास होता ही कोट है, लेकिन माशाल्लाह ग्रेट लग रहे हैं। अच्छा, नहीं शुरू से ही अच्छे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जदों दे ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ हैं ना, चेहरे तो नूर घट ही जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। शुरू से काम भी तो आप ही के साथ कर रहा हूँ ना मैं। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 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 ਮਹਿਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਆ। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब मैं आया था कुछ लोगों के वहाँ मेहरान होती थी और अब उन लोगों के प्राडो होती है। दीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, एक यंग अप एंड कमिंग एक्टर जनाब एहसन अफजल खान। हमारी दूसरी मेहमान इज ऑल्सो यंग एक्ट्रेस जिन्होंने अपना डेब्यू किया ड्रामा में मंटो नहीं हूं के साथ, मोहतरमा अनम हुसैन। वेलकम टू द शो जी। बड़ी प्यारा हमारा काका है जी। एहसन, कैसे हो मेरे बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बड़े प्यारे बच्चे और बड़े प्यारा शेर मैं लेके आया हूँ अनम जी के लिए। क्या ज़मीं क्या आसमान थे पहले, हम ही हम दरमियान थे पहले, और फिर उसके दिल में घर किया मैंने, क्योंकि वो खाली मकान थे पहले। वो मेरी तरह तुझे पुकारता है क्या, आहा इंतजार में शामें गुजारता है क्या, माना कि वो रखता है तुझ पे नजर, मेरी तरह तेरी नजर उतारता है क्या। जी एहसन एंड अनम, हाउ आर यू गाइस? माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। जबरदस्त। मुझे बताएं, आप दोनों ने शो देखा हुआ है तो आप दोनों को अंदाजा है। जी जी। एहसन साहब, जैसा मैंने कहा आप दोनों के इंट्रोडक्शन में कि आप दोनों ने पढ़ाई तकरीबन कुछ और की थी और उसके बाद आप दोनों एक्टिंग कर रहे हैं। पहले आप अपनी वजह बताइए कि आपने क्यों चुनाव किया इस फील्ड का। मेरे ख्याल से एजुकेशन जो एक्टिंग की है वो हमारे मुल्क में तो वैसे ही ज्यादा उस्ताद कल्चर है। अगर आपको एक अच्छा उस्ताद मिल जाए तो एक्टिंग की फॉर्मल एजुकेशन होना उतना मैटर नहीं करता। इनफॉर्मल एजुकेशन इतनी अच्छी मिल जाती है जब आपके जैसे सीनियर्स हो हमारे पास। चलो मेरे तो पा दो। मैं जब ग्रेजुएट हुआ मैंने इकोनॉमिक्स में बीएससी किया था। उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि जिंदगी में कुछ क्रिएटिव करना है और देयर वाज ऑलवेज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर फिल्म्स एंड डायरेक्टर्स। हाँ, ये मैं इस पे आ रहा हूँ कि ये आपको क्या पढ़ने के बाद, अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद फील हुआ या उससे पहले? बिकॉज इन योर केस आपके दोनों पेरेंट्स एक्टर्स हैं, तो ये उस वक्त आपको कोई थी फीलिंग बिफोर गोइंग टू लम्स? नहीं, देखिए सर, जिस माहौल में बंदा होता है ना तो वो सोचे बगैर ना उसी माहौल की चीजें अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। ओके। लम्स में सारे बिजनेस पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो एक वो माहौल अपने अंदर समा गया कि यार हमने भी कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है। बट आफ्टर ग्रेजुएशन वो एक रियलिटी हिट की कि मे बी आई एम नॉट द गाय हु इज मेंट टू बी इन द कॉर्पोरेट सेक्टर और द बिजनेस वर्ल्ड। मे बी आई एम अ लिटिल मोर क्रिएटिव। और ये उससे पहले डिग्री स्टार्ट करने से पहले आपको होती थी? नहीं थी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि डिग्री स्टार्ट करने से पहले नहीं थी। अम्मा अब्बा तो वहीं थे तब भी? अच्छा, अम्मा अब्बा का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था इसमें। अच्छा। उन्होंने कभी, और वो प्रॉब्ली चाहते भी नहीं थे ऐसा हो, क्योंकि उन्होंने मुश्किलात देखी हुई है इंडस्ट्री की, तो वो नहीं चाहते थे कि मैं भी उस प्रोसेस से गुजरूं। लेकिन मुझे अपने लम्स के प्रोसेस में और एलजीएस के प्रोसेस में आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज। बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे लगती है आपकी, जो आपने एक्सप्लेन किया कि कई बार आपको दूसरी साइड पे जाना पड़ता है टू रियलाइज कि आपकी अदर साइड जो है वो रियल कॉलिंग है। Yes, जो कि आपने जानबूझ के नहीं किया, मगर यू टुक दैट सीरियसली। आपने अपनी डिग्री को सीरियसली लिया और जब कर लिया तो आपको लगा कि नहीं यार वो वाला जो। बिल्कुल, मेरा जीपीए था अच्छा, मैं टाइम पे ग्रेजुएट हुआ, मैं स्कॉलरशिप पे था ए लेवल्स में। लेकिन आपने तो पढ़ाई लिखाई की, लेकिन आपके पापा जहां रैम्बो साहब पहले तो उनके लिए क्लैप होनी चाहिए। रैम्बो भाई अफजल साहब, उन्होंने जितनी मेहनत की आपको पढ़ाने में लिखाने में, तो आप भी मेहनत कर रहे हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि तुसी भी मेडिकल स्टोर को ले लेना। कैसर अंकल माशाल्लाह अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। मतलब पहले भी ऐसी कॉमेडी करते थे?
अना मुझे बताएं, आपकी स्टोरी भी ऐसी थी या आपको कहीं पहले पता था कि आपने ये करना है? सिमिलर है और ऑल्सो नहीं भी है। मेरा नजरिया ये है कि तालीम कभी जाया नहीं होती। ठीक है। So I don't regret studying at all. ऑफ कोर्स रिग्रेट तो नहीं होगा, मगर ये आपको क्या वहाँ डिग्री के दरमियान पता चला या आपको भी डिग्री कंप्लीट करके फील हुआ? देखिए, जब मैं 10 साल की थी मुझे पता था कि मुझे एक्टिंग करना है। अच्छा, 10 साल में पता था? वो कैसे पता चला? लेकिन मुझे तब रियलिस्टिक नहीं लगा और मैं काफी सीरियस बच्ची थी। मेरा हमेशा प्लान A, B, C, D भी होता है, बिकॉज मेरे ख्याल में एजुकेशन वाज सो इम्पोर्टेंट। मेरे फैमिली में भी एजुकेशन पे बहुत तवज्जो दी गई थी। तो सीरियस बच्ची क्यों थी आप? बस मैं किताबी कीड़ा थी। साथ साथ मैंने पढ़ाई भी की, साइंसेस पहले किया, फिर यूनिवर्सिटी में मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा। सो मेरा मेन प्लान हमेशा पढ़ाई की तरफ और कोई कॉर्पोरेट जॉब की तरफ था, लेकिन साथ साथ एक्टिंग कभी छोड़ी नहीं। जैसे स्कूल में मैं प्लेस करती रही, यूनिवर्सिटी में एक थिएटर कंपनी का हिस्सा थी मैं, हुलिगन थिएटर कंपनी के नाम से, जो LA है। हुलिगन जी। Okay. तो हम मेन स्टेज म्यूजिकल्स करते थे, प्लेस करते थे। तो मेरे डिग्रीज, मतलब कि मेरे मेजर्स चेंज होते हुए, सब्जेक्ट्स चेंज हुए, लेकिन एक चीज जो कांस्टेंट रही मेरी पूरी जिंदगी में वो ये थी कि एक्टिंग थी। और फिर आई डिसाइडेड कि इसको मैंने हमेशा साइडलाइन किया हुआ है। मैं हमेशा काम के साथ साथ इसको लीस्ट प्रायोरिटी देती थी और मुझे रियलाइज हुआ कि जिंदगी छोटी सी है, मैं कोई रिग्रेट्स नहीं करना चाहती। तो अब वक्त है कि मैं इसको पूरे जान के साथ एक्टिंग ही परसू करूं। आप 10 साल की थी तो उस टाइम क्या कोई फिल्म देखी थी, कोई एक्टिंग देखी थी? थिएटर मैंने बहुत देखा था। तब रफी पीर थिएटर फेस्टिवल होता था, मेरे माँ बाप मुझे हमेशा लेकर जाते थे। तो थिएटर का मुझे इतना शौक था, स्टोरीज का इतना शौक था। मैं बहुत इमेजिनेटिव चाइल्ड थी, तो मैं अपने इमेजिनेशन में ही रोल्स प्ले कर रही होती थी अपने घर में ही टॉयज के साथ। तो स्टोरी टेलिंग वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ हु आई एम। मगर ऐसे बचपन में आप देखते थे फिल्में? यस ऑफ कोर्स। मैं जैसा कहा कि सॉफ्ट कॉर्नर एक हमेशा से था, लेकिन वो इस एंगल से नहीं था कि मैंने खुद इस काम में आना है। एज एन ऑडियंस, एज अ फैन, एज एन ऑडियंस आप देखते थे? अम्मा अब्बा की फिल्में भी देखते थे? अम्मा अब्बा की भी देखी है। तो मुझे ये बताएं, ऑल्दो यू आर फ्रॉम द इंडस्ट्री इन अ वे, बट ऑल्सो यू हैव नॉट बीन पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। तो जब आपने ये काम शुरू किया तो कैसा लगा आपको? ये जो एक्चुअल जॉब है, जो एक्टिंग का प्रोसेस है, अभी मैंने टेलीविजन ही किया ज्यादा, तो जो क्रिएशन का प्रोसेस है वो तो मैंने बहुत एंजॉय किया। एक्चुअल काम बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार है, लेकिन क्या नहीं है उसके गिर्द जो थोड़ी मुश्किलात हैं उनसे गुजरना, वो उस प्रोसेस से गुजरना, जो एक स्ट्रगल है, वो थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है। वो समटाइम दैट टेक्स अ मेंटल टॉल ऑन यू। लेकिन जो एक्चुअल काम है, वंस आई एम एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, दैट इज हेवन फॉर मी। एंड व्हाट अबाउट यू? आई हैव लव्ड इट सो फार। उन्होंने चले अम्मा अब्बा के थ्रू कुछ ना कुछ देख लिया, आप तो बिल्कुल ही बाहर से आई। बिल्कुल ही बाहर से। तो मेरा तरीका यही था कि मैंने एक्टिंग वर्कशॉप्स बहुत किए, मैंने प्लेस किए, शॉर्ट फिल्म्स किए। तो उस तरह मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस गेन करके ही फिर मैंने अपना पहला ड्रामा किया। सो आई हैड सम एक्सपीरियंस, सम कॉन्फिडेंस। एंड पहले दिन जब मैं सेट पे पहुंची तो इट वाज जस्ट सच अ सपोर्टिव, गुड एनवायरनमेंट। अभी आप मंटो नहीं है के अंदर आप बात कर रही हैं, उसके जी, अंदर मंटो में। तो वहां पे आप जब गई तो वहां तो बड़े बड़े एक्टर्स थे सारे, इतने बड़े बड़े एक्टर्स थे, बट दे वर सो सपोर्टिव। इतना मुझे मजा आया, दे वर हेल्पिंग मी, क्योंकि मैं बहुत नर्वस थी, बट दे वर सो नाइस एंड सपोर्टिव थ्रू आउट। एंड मैं एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी कर रही हूँ जो इंशाल्लाह अगले साल आएगा, विद सजल एज वेल। तो मेरा पहला प्रोजेक्ट सजल के साथ था, सेकंड भी सजल के साथ, एंड शी इज बीन अमेजिंग। इतना वो गाइड करती हैं, इतना हेल्प करती हैं। सो आई वाज सरप्राइज्ड कि एज अ न्यू कमर विद नो कनेक्शंस, इंडस्ट्री के लोग कितने अच्छे, कितने सपोर्टिव हैं। या मैं ऐड करना चाहूंगा, आई थिंक मोस्ट ऑफ द एस्टैब्लिश्ड सीनियर्स, अगर इफ यू मीट देम विद रिस्पेक्ट, वो बहुत सपोर्ट करते हैं आपको। मेरा भी सिमिलर एक्सपीरियंस यही रहा है। और अगर रिस्पेक्ट के साथ ना मिले तो फिर उन्होंने भी दिखाया ना कि वो सीनियर है। बनता है। जहाँ भी आप जाते होंगे लोग आपको कहते होंगे कि आपके पेरेंट्स ऑब्वियसली आर नोन एक्टर्स। आपको क्या फील होता है उसके बारे में? डू यू फील कि आपकी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी? नहीं, शुरू में ऐसा बहुत होता था, अब ऐसा नहीं होता। अब जब जितनी मैं मीडिया नाइट्स अटेंड करता हूँ, आई थिंक पीपल ट्रीट मी लाइक समवन हु हैज एन इंडिविजुअल फुटिंग इन द इंडस्ट्री। शुरू में ऐसा होता था कि अपना बच्चा है, ठीक है, आप लोगों के लिए तो शायद सारी जिंदगी रहूंगा, लेकिन जो जनरल जो हमारी शोबिज़ फ्रेटर्निटी है, उनकी तरफ से अब वो ट्रीटमेंट थोड़ा शिफ्ट होना शुरू हो गया टुवर्ड्स। लेकिन आप जितने प्यारे हो माशाल्लाह, एक्टर लग ही नहीं रहे, लगता सोलर प्लेटा बढ़ाइया तो अवार्ड लेना आए ने मतलब जेंट्री है ना, बस दोनों एक्टर लगे नहीं, जितने प्यारे हैं माशाल्लाह। कैस्टर अंकल बड़े भोले आदमी। फिरदौस मार्केट ना एक्सीडेंट हो गया, फिर क्या हुआ? तो परेशान होके देखे बंदा डिगया पे है, तो कहते गीले तौलिए ले आओ, ठंडा पानी ले आओ, दूध सोडा ले आओ। वो ले गया थे, आपे पीन लग पाए, कहते मेरे को वेख्या नहीं जा रहा। वेलकम बैक जी रबानिया। अनम, आपके लिए सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है आपके काम का? मैं अपने आप की सबसे बड़ी क्रिटिक हूँ। और फैमिली में से कोई, दोस्तों में से कोई? फैमिली और दोस्त बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा क्रिटिक मैं ही हूँ। आज तक मुझे अपना कुछ पसंद नहीं आया, हमेशा मुझे लगता है कि हाय मैं ये बेहतर कर सकती थी। तो आई थिंक मैं अपनी सबसे बड़ी क्रिटिक हूँ। अनुमा, मैंने सुना आप सच बोलती हैं, कभी झूठ नहीं बोला? बिल्कुल। आपने सच बताना है और दिल से बताना है और खुल के बताना है। ठीक है। आपको कसम है, मैं ज्यादा प्यारा हूँ या हसन भाई ज्यादा प्यारे हैं? मैं
क्योंकि हर किसी को प्यारे की तलाश होती है ना। अच्छा। तो ऐसे वैसे आपको मैं पूछना चाहूँ, जब शादी तो करनी है तो मोहब्बत की शादी होगी या अरेंज होगी? शादी तो आई थिंक मोहब्बत की करनी चाहिए, तो वरना तो मेरा नहीं ख्याल कोई और पॉइंट है शादी का। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? मिक्स अगर हो तो बहुत अच्छा है, अगर मोहब्बत भी हो और फैमिली भी मंजूर हो। मुझे भी एक मरतबा मोहब्बत हुई। अच्छा। इधरों मैनू मोहब्बत आई है, उधरों कुड़ी दे चारों भरा आए ने, उन्होंने मेरी हड्डियां पसलियां तोड़ के मोहब्बत हो पई सी, मैं ओ पिया सी सारे। तो वैसे शादी जब आपने करनी है तो कैसा लड़का होना चाहिए? कोई कितना प्यारा? अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं चाहती थी मिल गया। वो भी मिल गया? अच्छा, प्यारा है जी। मुझसे प्यारा है जी। फिर तो एंड ही होया ना खूबसूरती का। अनम, आपकी वेडिंग रिंग कौन सी वाली है? ये वाली उन्होंने पहनी भी हुई है। नहीं, मुझे क्या पता वो कौन सी है क्या है, ड्रामे वाली है। मैंने तो अगली बार के लिए ध्यान रखना कि जब ये इस वाली उंगली में अगर रिंग पहनी हो तो इसका मतलब है कि शादी हो चुकी है। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। पाइन कर दे कि नहीं? होता है ना, एक्टर हैं क्या? एक्टर नहीं है, बिजनेसमैन? बिजनेसमैन है, आर्टिस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं। क्या नाम उनका? इब्राहिम भट्ट। इब्राहिम भट्ट। कल इब्राहिम मारने से ऊपर भट्ट भी निकला है। वैसे अनम, आपको समझ आ रही जो ये बात कर रहे होते हैं? डू यू गेट पंजाबी? जी। कोई इशू नहीं है, पंजाबी में शो पे बोलता हूँ, वैसे मैं इंग्लिश ज्यादा बात कर। सारी फैमिली अमेरिका होती है ना माशाल्लाह। अमेरिका इधर सिटी गजुमता, जिला कसूर। मगर आप वैसे अंडर प्ले कर रहे हैं अपने आप को। आप उनको पता है वो भी अमेरिका पढ़ती रही हैं, तो आप तो वैसे जाते भी रहते हैं अमेरिका। बहुत ज्यादा गया हूँ। आप कहाँ पढ़ती रही हैं? मैं कैलिफोर्निया में LA में पढ़ती थी। उधर मुझे नहीं उन्होंने जाने दिया। अच्छा, तो बात मैं कर रहा था कैसी लड़की होनी चाहिए? चलो, अब वो बेचारे की शामत आ गई है। नहीं, उधर तो शादी होगी, उधर तो साडा हम चलो घर का मेंबर है ना, पूछ लेने। अभी मैं आपको खुश फिरता हुआ अच्छा नहीं लग रहा? ये अनम, ऐसी क्या बात है? ये क्यों एक इतनी जनरलाइजेशन होती है हमेशा? पता नहीं, मोबाइल ने खराब किया इस जनरेशन को। मोबाइल ने खराब किया? नानी बोल पड़ी है किसी की। वो कह रहे हैं कि मेरी शादी में मैं खुश फिरता हुआ अच्छा नहीं लग रहा आपको। क्या ये सच है? नहीं। तो फिर ऐसा क्यों सोचते हैं? जो नहीं मिला तो अब दिखाना तो है लोगों को कि हम सही हैं, खुश हैं। अकेला बंदा खुशी रहता है ज्यादा। वैसे मैं तो खुश हूँ, जैसे मेरी शादी नहीं हुई। हाँ, मैं तो खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं बाय चॉइस की बात कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन अच्छा बताएं, फिर थोड़ा सा बता दें। क्यों लगता है आपको कि वो आपको यहाँ शो पे बैठ के बताएंगे, इस तरह की बातें करेंगे जो उनके वालिद भी देख रहे हैं, उनकी वालदा भी देख रही होंगी? मैं इसीलिए तो मैं घर जाके पूछ लूंगा। हाँ, तो घर जाके पूछ रहे हो ना, तुम टीवी पे क्यों पूछ रहे हो इस तरह की बात? हमने खाना खाया हुआ है और बड़ी रोटियां खाती हैं। मुझे यकीन है इस बात का। आपको कोई है सर एक्टिंग के अलावा कोई शौक है? आई लव टू प्ले फुटबॉल, जिम, क्रिकेट भी खेलते हैं हम तो। पैडल आजकल बड़ी खेल रहे हैं, आजकल पैडल। अच्छा, पैडल आप भी पैडल खेल रही हैं क्या? नहीं, अच्छा, मैंने कभी भी नहीं पैडल खेली हुई। कुछ अर्सा पहले तो किसी ने भी नहीं खेली हुई थी। अब तो मतलब कि हाँ, आजकल तो बहुत ट्रेंड में है, ट्रेंड बन गया, ट्रेंड बन गया पैडल का। आपको डांस वांस का भी बड़ा शौक है? शौक कह लें, या हमारे मुल्क में डांस करने का ज्यादा मौका मिलता नहीं है। आपको काफी हमने देखा कि आपकी शुरू में कभी बार कोई रील्स बन जाए, कुछ हो जाए तो हाँ, डांस इज गुड, आई लाइक टू डांस, बट मैं वो डांसर नहीं हूँ कि मैं ऑन द स्पॉट कुछ करूँ। मैं तैयार करके करना प्रेफर करता हूँ। जी मैडम, आपका सवाल जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनुषे है। मेरा सवाल मैम से है। मैं मंटो नहीं हूँ ड्रामे में आपने सजल अली और हुमायूं सईद के साथ एक्ट किया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार्स हैं वो, लेकिन उनमें इतनी ह्यूमिलिटी थी, इतना ग्रेस था। वो मेरे जैसे न्यू कमर के साथ इतनी अच्छी तरह पेश आए थे और मुझे सीखने के लिए इतना मिला, उनको देखकर बस सीखती रही मैं। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है। मेरा सर से सवाल है कि घर में ज्यादा तनकीद कौन करता है, वालिद या वालदा? नहीं, दोनों इतना नहीं बोलते। दोनों फिलहाल तो थोड़ी बड़ा मोहतात रह के हल्की सी तारीफ कर देते हैं। अच्छा। हाँ, और बस उसी में उतना ही काफी होता है। अभी जैसे पिछले दिनों अब्बा मेरा कोई सीन देख रहे थे, मैंने देखा इस तरह बड़ा बैठ के लेट के सीन देखते हैं इस तरह यूं करके, मैंने कहा हाँ अच्छा किया है बस। तो लोग कहते हैं कि अभी मेहनत करें ना। हाँ। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिफात है। मेरा क्वेश्चन मैम से है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि इमोशनल सीन के दौरान किसी का मोबाइल बज गया हो? नहीं, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान मेरे साथ ये हुआ था, मतलब कि कॉलेज इंटरव्यू। मेरा फ़ोन बज करने लग गया, लेकिन नई सीन्स के दौरान मैं फ़ोन अलग ही मेकअप रूम में ही छोड़ जाती हूँ, क्योंकि इसका इतना डर है मुझे। कोई और वैसे डिस्ट्रैक्शन आ जाती है सेट पे इमोशनल सीन परफॉर्म करते हुए, ऐसा कभी हुआ होगा? अभी तो आपका एक ड्रामा भी चल रहा है, वो नुमान भाई वाला, शरपसंद। वो तुसी बाहर पहले किससे चले गए, वापस आओगे कि पैसे भेज दे रहे हो? नहीं, आप देखें तो सही। अच्छा जी। बहुत हैवी ड्रामा है, सोशल मैसेज पे है वो,
और उसकी स्टोरी अनफोल्ड होने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और उसमें मेरा कैरेक्टर है जो बहुत ही जबरदस्त ड्रामा है जी नुमान भाई का। नुमान भाई हैज आउटडन हिमसेल्फ यार। मैंने उनकी जब परफॉर्मेंस देखी अपने सामने होते हुए, रोंगटे खड़े हुए मेरे। क्या बात, क्या दंदी वड़ देंगे। नोमी भाई को एक एकेडमी में पहले भी कहता हूँ अगर किसी ने काम सीखना तो उनका काम देखिए, एकेडमी। आप क्यों नहीं देखते? कवर की था मैं। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ुहैरा ताहिर। मेरा क्वेश्चन सर से है, ज़्यादा मुश्किल क्या है, डायलॉग याद रखना या डाइटिंग पर कायम रहना? डायलॉग याद रखना, डाइटिंग कायम करना। ज़्यादा मुश्किल डाइटिंग कायम रखना ही है। डायलॉग पढ़ने का शौक, हाँ एक हॉबी मैं बताना भूल गया था, रीडिंग भी मेरी एक हॉबी है। अच्छा। इसका अंकल से ताल्लुक नहीं है इतना। बिल्कुल भी। रीडिंग का भी शौक है? रीडिंग का बहुत शौक है। एनी स्पेसिफिक जॉनरा या क्या? मैं सेल्फ हेल्प से शुरू किया था पढ़ना। ओके। फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्यों इकोनॉमिक्स का एजुकेशनल बैकग्राउंड है, तो इकोनॉमिक्स, सोशल साइंसेस, फिर साइकोलॉजी, अब थोड़ा थोड़ा करके मैं फिलोसफी में भी आ रहा हूँ। अच्छा। में भी किसी एक सब्जेक्ट को बहुत गहराई में नहीं पढ़ा, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से सबको पढ़ा है। सो आई हैव नॉलेज अबाउट लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग। तो रीडिंग का इतना शौक है कि डायलॉग याद रखने में मसला नहीं होता। खासतौर पे अगर सामने अच्छे एक्टर्स हों, क्यूज अच्छे दे रहे हो, तो डायलॉग्स हो जाते हैं। डायलॉग्स याद करने नहीं पड़ते, वो सीन समझना पड़ता है। ये एक ट्रिक होती है जो मैं यूज करता हूँ। जब आप सीन समझ जाओ ना तो अगले की क्यू से आपको डायलॉग अपना याद आ ही जाता है। क्या बात। हाँ, डाइटिंग कायम रखना वो एक मसला होता है, वो मुश्किल होता है क्योंकि खाने के शौकीन है, लाहौरी हैं, कराची जाकर बैठे हुए हैं, लेकिन अंदर से तो लाहौरी है ना। यू आल्सो राइट जी। एंड ये अभी आपको बचपन से शौक था? बचपन से शौक था, लेकिन मैंने कभी परसू नहीं किया। अभी दिस पास्ट समर मैंने ट्राई किया कि मैं एक शॉर्ट फिल्म लिखूं, तो वो मैंने शॉर्ट फिल्म लिख ली और वो बन भी गई। मैंने खुद एक्ट किया है और सरमद खुसरट साहब ने भी इसमें एक्ट किया है और अभी वो एडिटिंग फेज में है और हम चाहते हैं कि अगले साल हम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भेजें। अच्छा। वो प्लान है। और ये आपने लिखी भी खुद थी क्या? जी। नाइस, आपको सरमद के साथ भी काम करने का मौका मिला, वो भी बहुत जबरदस्त और टैलेंटेड इंसान। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किंजा शुएब है और मेरा क्वेश्चन मैम अनम से है कि मैं मंटू नहीं हूँ इस ड्रामे में कोई ऐसा सीन जो आपकी वजह से बार बार रीटेक हुआ हो? एक सीन है जो अभी तक एयर नहीं हुआ, जिसमें हम स्टूडेंट्स एक बड़ा सा क्राउड बना लेते हैं और मैं क्राउड के बिल्कुल सामने हूँ और हुमायूं सर हैं और उस्मान सर हैं और मैंने उनको बड़ा पावरफुल डायलॉग बोलना है। मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली क्या था, लेकिन उसमें मेरा का और की बार बार वो ना मिक्सअप हो रहा था और जितना ज़्यादा मैं सोचती थी वो और बुरा होता था। तो लिखा खलील साहब ने अपना कहा कि अपने को पा ही नहीं सकता कोई बंदा। तो वो बहुत मुश्किल मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि प्रेशर में आके फिर आप और ज़्यादा करते हो। तो उस सीन के कुछ टेक्स हुए थे, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्तज़ा है और मेरा सवाल सर से है कि सर आपने अपने वालिदैन के साथ किसी ड्रामे की स्क्रीन शेयर की है और अगर किया है तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये जो मुंडा फ्रूट वाले ने बड़ी बहस करता है, मैं 50 ही देने हैं। रिज़ा का हेयर स्टाइल बड़ा जबरदस्त है। मैंने अभी एक ड्रामा किया था, रमजान सीरियल किया था जियो के लिए, आसपास। उसमें अम्मा अब्बा दोनों मेरे साथ कास्ट हुए थे, वो मेरे चाचू और चाची का रोल प्ले कर रहे थे। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, घर पे भी साथ, सेट पे भी साथ। मुझे समझना है कि मैं क्या करूँ। अब्बा वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देते थे आपको? एक ये अच्छी बात थी कि दोनों ने मुझे बड़ा फ्री हैंड दिया हुआ था कि तुम्हें जो बेहतर समझ आ रहा है तुम उस तरह परफॉर्म करो, और मुझे भी स्पेसिफिक कुछ बाउंड्रीज में रह के मुझे परफॉर्म करना था। बहुत मुझे जिस तरह जो डायरेक्शन मिल रही थी मुझे उस तरह परफॉर्म करना भी नहीं था। तो मैंने तो उसको थोड़ा अपने हिसाब से परफॉर्म किया और वो अच्छा गया। मेरा अभी तक का सबसे वो व्यूज और टीआरपी वाइज सबसे टॉप रेटेड ड्रामा है। अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, मजा आया था। अब्बा के साथ एंड पे इमोशनल सीन भी किया था एक, उसके बाद वो एक बड़ी मोमेंट थी जो आमतौर पे हम नहीं बात करते, बस उस तरह होता है, फादर सन का एक होता है क्या, तो वो सीन में की थी, तो इट वाज अ गुड मोमेंट। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब फातिमा है। मेरा सवाल मैम से है, कोई ऐसा किरदार जो आप अभी तक करना चाहती हो लेकिन आपको मौका ना मिला हो? अभी तो शुरुआत है, सो हर किस्म का किरदार मैं करना चाहती हूँ, खास तौर पे जो मॉरली ग्रे कैरेक्टर्स हों, ना अच्छे हों ना गलत हों, और ऑडियंस को कुछ मिले सोचने के बारे में, उस तरह के किरदार मैं ज़रूर करना चाहती हूँ। और आपको इल्म है कि हमारे यहाँ पे नहीं लिखे जाते ऐसे कैरेक्टर्स इतने ज्यादा? मैं खुद लिख लूंगी। वास्तव में मैं आपसे पूछना चाहता था कि ग्रे कैरेक्टर्स क्यों नहीं लिखे जाते हमारे मुल्क में? सिंपल बात थोड़ी सी ये है कि एक एक्सेप्टेंस हमारे जहन में एक है कि एक्सेप्टेंस नहीं होती इसकी, टुवर्ड्स द ऑडियंस नहीं करेगी, और फिर आपको बहुत से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहले आप प्रोडक्शन हाउस को कन्विंस करें, वो मोस्टली हो भी जाएंगे, चैनल नहीं कन्विंस होगा क्योंकि चैनल के अपना बिलीफ है कि नहीं यार ऐसा चलता नहीं है। मगर इस सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमारे राइटर्स जो हैं वो खुद कतराते हैं इससे। इट इज़ वेरी ईजी टू राइट वाइट एंड ब्लैक कि आप एक अच्छे इंसान है और अब एक अच्छे की एक बुरे से जंग है या वॉट एवर स्टोरी में जो भी जिस तरह हो। ग्रे कैरेक्टर पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा जंप इन करना पड़ता है उसके लेयर्स के अंदर, और फिर उसको भी देखना कि किधर अच्छा है क्या बुरा है, इसकी कोई अच्छी बात से कोई अच्छी बात क्या निकल रही है, बुराई से क्या बुराई निकल रही है, ये बहुत ज्यादा काम है। और हमारे यहाँ राइटर्स बहुत स्पीड में लिखते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता कि आप इतना डीप जंप कर सकें। ये मुझे ऐसा लगता है, पहले अपनी जंप पूरी होगी तो फिर उसके बाद आप किसी और को कन्विंस कर
पाएंगे ना, मुझे लगता है यहाँ पे हम लोग ही इस पार्ट से थोड़ा सा कासिर होते हैं। बीच में लिखते हैं लोग, कुछ राइटर्स हैं जो कि ग्रेस के अंदर कोशिश करते हैं, मगर दैट्स वेरी सेल्डम। वो आपको 10 में से शायद 1 या 2 मिलेंगे। जब एक्टर्स कोशिश कर रहे होते हैं कि एक लिखे हुए कैरेक्टर को अगर वो बिल्कुल ब्लैक या व्हाइट है तो उसको ग्रे बनाने की कोशिश यार वो नहीं हो पाता। मैं इस चीज से इख्तलाफ करता हूँ। ये एक्टर्स की अपनी जो कोशिश होती है, ये जो कागज पे लिखा गया ना, वो वहां पे उसकी मेन बेसलाइन सेट हो गई है। अब आप उसके ऊपर नहीं डाल सकते वजन उतना, क्योंकि वो बैठेगा ही नहीं, सिंक ही नहीं आएगा पूरे। क्योंकि इट्स नॉट जस्ट ड्रामा, इज नॉट अबाउट यू एज एन एक्टर। उसके अंदर मैंने तो 15 कैरेक्टर्स को भी लिखा होगा ना, फिर स्टोरी लिखी है। आप सिर्फ अपने आप को सोच के कर रहे हो कि यार मेरा कैरेक्टर ये थोड़ा सा हो सकता है, मगर उसका लार्जर पिक्चर में कॉन्टेक्स्ट शायद ना हो, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और मेरा क्वेश्चन सर से है, क्या कोई ऐसा किरदार है जो आपके लिए अदा करने में मुश्किल साबित हुआ हो? मेरा पहला किरदार जो था जब मैं कराची गया था, वो एक मिडिल क्लास लड़के का किरदार था, एक खुददार लड़के का। किरदार कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम एक्ट कर रहा था एक मेजर रोल में, तो वहाँ पे मुझे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। उसके बाद आई थिंक इवेंचुअली हर कैरेक्टर ही मुश्किल होता है। हम कोशिश करते हैं जितना ज्यादातर सेम तरह के कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं, लोग कहते हैं, लेकिन उसी के अंदर रहकर मैक्सिमम उसको डाइवर्सली अपने आप को पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। सो एवरी कैरेक्टर इज न्यू कैरेक्टर, हर कैरेक्टर ही मुश्किल होता है अगर देखा जाए तो, अगर आप उसको उस लगन से करो। लेकिन हाँ, जो पहला वाला था उसमें ज्यादा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस को भी अपने अंदर लाना था, पहले नर्वसनेस दूर करनी थी, कैमरा कॉन्शियसनेस दूर करनी थी। कौन से एक्टर्स का काम देखते हैं? अपना तो देखते ही होंगे। मैं फैसल कुरैशी साहब का काम देखता हूँ, नुमान एजाज का देखता हूँ, बाबर अली सर का मैं काम देखता हूँ। क्या बात है। नुमान एजाज सर फॉर श्योर, समिया मुमताज़ जी, सानिया सईद जी, सबा कमर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। इतनी वो पावरफुल हैं अपने परफॉर्मेंसेज में। सजल अली ऑफ कोर्स। सो ऑल ऑफ दिस पीपल। को इन सब के साथ आप मिल चुकी हुई हैं? नॉट ऑल ऑफ देम, some of them. I haven't met Sabaa Qamar yet, but I'm a big fan. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलाइका है। मेरा सवाल मैम से है कि कौन से ऐसे किरदार हैं जो औरतों के लिए कम लिखे जाते हैं और वो ज्यादा होने चाहिए? I think just strong independent women, single mothers के ऊपर स्ट्रॉन्ग खवातीन जो अपना पाथ कोई फोर्ज कर रही हैं, उस तरह की कहानियां आई थिंक ज्यादा बननी चाहिए, दिखानी चाहिए। से आपके हस्बैंड ने कभी आपकी स्केच बनाई है? आपने कहा पेंट कर बनाई है? ये शादी के बाद या शादी से पहले? पहले। ठीक है, फिर तो बन बना के बखाना देखना, पता नहीं की बन जाना। यार इन्ना मजा आंदा मैनू जब मैं वेना ना, मैं मंटो नहीं हूँ। अच्छा यार मैं शुरू तो लैके एंड ते वेना, फिर मैं फेसबुक ते वेना, फिर मैं जो रिपीट होंदा उदो भी वेना। अच्छा यार की ड्रामा लिखा है यार। हाँ वैसे की ड्रामा लिखा? मैं ये सारी रात सोचता रखा भी ये की ड्रामा लिखा है यार। हाँ। ते सब तो पहले केनू ऑफर होया? क्या ड्रामा? मंटो नहीं हूँ। हमायूं सही सब वाला रोल सब तो पहले मेनू ऑफर होया सी ना करे। मैं तो शूटिंग भी की सी अपना नदीम बैग साहब जेडे ने, वो मेनू लै गए सन, उन्होंने मेनू ड्रामा सारा पढ़ाया है। अच्छा। पढ़ा के एक एक डायलॉग डिलीवरी की है। उस बाद क्लासरूम दे विच जेड़ा पहली शूटिंग हुई है किने कीती है? मैं तुहानू पूछ रहा, तुसीं मैनू पूछ रहे। नदीम बेग साहब ने कराई सी। अच्छा। लेकिन वो मैं फिर जान के आप छड़ी सी। क्यों? ओ जिसले मैं ना क्लासरूम में जांदा सा ना, ओ मैं चाक फड़ के ते तख्ता स्याह दे उत्ते लिखना, बच्चे जेड़े थे ना स्टूडेंट हंसदे सन उच्ची उच्ची। क्यों? मैं फिर एक दिन पूछया, मैं क्या क्यों हंसते हो तुम? कहंदे ने जी पता नहीं लगता भी चाक केड़े ते तुसी केड़े। मैं कहने ये बात फिर लोग मजाक उड़ाएंगे। अच्छा। नाले वैसे भी नो इनोसेंट बंदे दा रोल सी। मैं फिर क्या हमायूं सही साहब कराओ। अच्छा। वो तुहानू पता है मासूम आदमी ने नहीं है, नहीं हो लगदे ने बन जाते। नहीं स्क्रीन ते हम लगदे ने ना सारे। बिल्कुल। उस तो बाद फिर उन्होंने मैंने कहा तुसी यो एसपी साहब वाला रोल कर लो। अच्छा। मैं क्या नहीं 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 अच्छा भाई मैं आम जिंदगी दे विच भी पुलिस वाला हैगा। ते अगर मैं वो रोल करांगा ते फर्क की होया? मजा तो है कि बंदा ना होवे ते वो रोल करे और ऐसा करे कि दुनिया दाद देवे। बिल्कुल। मैं मशवरा देता सी, मैं क्या भी वो हसन को कराओ। अच्छा जी सर। और आपने वो वाले रोल से क्यों इनकार किया? वो जो आपको सजल वाला ऑफर किया था। लेकिन नदीम बेग साहब का मैं मने सर मुनसफ आदमी ने। अच्छा। उन्होंने यार मेरी इस गल ते खुश हो के मैनू दाद दिती है। अच्छा जी, नाल वापसी का किराया भी दिता है। अच्छा। हाँ, नाल 5 किलो आलू दिते ने, कहते ने चिप्स बना के खाई। इतनी बड़ी गल होंदी है। बिल्कुल।
माशाल्लाह मियां अफजल निर्गोली साहब आए ने तुहाडे कोल कहा मियां अफजल निर्गोली नहीं वो ते मैं अपना हाथ एनू मैं एडे किनू वेख्या होया है नहीं एडा ते ज्यादा छोटा नहीं हुंदा हां नहीं मैं एडा के वेख्या है अच्छा मैं दोवां भरावां देखया है माशाल्लाह अच्छा दोवें इको जे लगदे सन पता नहीं लगदा वड्डा केड़ा ते छोटा केड़ा अच्छा भाई उसले मेरे दिमाग ते किसे खाने च नहीं आया भाई ये बच्चा एक्टर बनेगा अच्छा ये भी जेड़ी लुक हैगी सी लुक ते सड़कां ते नहीं पाई मैं इलाज करा ते दियां इस बीमारी दी ये दवाई बनी कोई नहीं आज मेडिकल स्टोर ते बड़ी लड़ाई हुई क्यों अच्छा मेडिकल स्टोर ते गया मैं टेंशन दी गोलियां लैन अच्छा अगो मैंने कहंदा डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन लिखवा के लाओ तुम हर रोज निकालनामा ले आते हो तो मैं बचपन तो समझदा सा कि ये बच्चा वड्डा होके एक्टर बनेगा जी क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣੇ ਜੀ ਤੇ ਅਨਮ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਮੰਟੋ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਸਜਲ ਅਲੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਨੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਚਾਚੂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ ਜਿਸਮ ਚਾਚੂ ਹੋਗੇ ਤਾਇਆ ਤਾਇਆ ਗੋ ਤਾਇਆ आनंद जी एक फोटो दे दो क्योंकि मेरी लत्तां कितने नहीं नहीं फोन कहना सी तो लत्तां कही जाता बस प्यारे बच्चे आसान देखे ने ना ते घबरा गया यार माशाल्लाह ये ते नेड़े होर सोहना यार माशाल्लाह पहले तो मैं स्क्रीन ते वेखिया सी मैम माशाल्लाह यार दोवें बच्चे मेरे तो भी सोहने ने कैसी गल है पहले कभी इंज होया नहीं लेकिन बात हो जाता है जी बिल्कुल ते जे आखो तो ले जाओ मैं खाना शाना अभी बात कर रहे हैं हम उनसे चलो कितनी देर लगेगी आधा घंटा लगेगा चलो आधा घंटा लगेगा ना उस बाद फिर आप ही खाना खा लेना वेलकम बैक ऐसे नहीं हमारा एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट जिसमें मैं आप लोगों को सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा आपको उनमें से ही जवाब चूज करना है अलबत्ता कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं वहां पे अगर सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000 लेकिन जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना है ये आप लोगों की अपनी कॉल होगी तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा लेडीज फर्स्ट लेडीज आप एग्री करती हैं इस बात से जी तो अनम ये बताइए आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करें ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है सनम सईद सबा कमर और सजल अली सबा कमर ये बताइए आप एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई उसमें 3 लोग मौजूद हैं एक के साथ सेल्फी लेंगी एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान हमजा अब्बासी और फहद मुस्तफा तो सेल्फी किसके साथ है फवाद खान स्माइल किनको देंगी हमजा अब्बासी और किसका फ्लोर आ गया है फहद मुस्तफा ठीक है ये बताइए चांद पे जा रही हैं किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी ऑल्दो यू विल कम बैक ओके तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान इजाज और हुमायूं सईद जनरल नॉलेज ठीक है हाउ मेनी आईज डज अ बी हैव शायद 100 में हो बिकॉज 2 आंखों में मल्टीपल वो नहीं है यू हैव टू गिव मी अ नंबर 50 नो रॉन्ग 5 अभी आप बताएं वापस जाना चाहेंगे उस सवाल पे उस पे नहीं जाना अच्छा ठीक है व्हाट इज द ओनली मैमल दैट कैन नॉट जंप एलिफेंट सही जवाब है आपका जबरदस्त एक जवाब सही हो चुका है अनम का आगे चलते हैं अनम ये बताइए टाइटैनिक पे जा रही हैं 2 वीआईपी पास हैं आपके पास एक अपना है दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं मतलब कि मैं भी मर जाऊंगी वो भी जरूरी नहीं है हो सकता है वापस आ जाए ठीक है तो कौन होंगे ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब और ख्वाजा आसिफ साहब ख्वाजा आसिफ गाड़ी ड्राइव कर रही कोशिश कर रही हूँ सीख रही हूँ अभी गाड़ी मारी थी मैंने दादों की अच्छा तो... गाड़ी दादों की मारी थी ठीक है आपके हस्बैंड ने उस पर शुक्र किया कि मेरी नहीं थी उनकी दादों की थी चले मैं सवाल चेंज कर दूंगा फिर एले जा रही हैं फ्लाइट के ऊपर साथ वाली सीट खाली है क्या चाहेंगी कौन आपके साथ बैठे काफी लंबी फ्लाइट होती है 14-15 घंटे की है ना ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अता तारड़ फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर सिंध एंड मिस्टर उस्मान बुज़दार एक्स चीफ मिनिस्टर पंजाब शायद मिस्टर तारड़ मैं ब्रॉडकास्टिंग के बारे में कुछ डिस्कस कर लूं ये बताइए मैडम डूबती कश्ती में सवार हैं 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं एक अपनी है दूसरी आपने किसी और को देनी है वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नदीम बेग और सरमद खूसट जनरल नॉलेज फिर से जनरल नॉलेज ओए होए ठीक है जी
एक बार सही जवाब दे चुकी हुई हैं वो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन वाज फाउंडेड इन विच कंट्री? OIC, आप हिंट दे सकते हैं? गल्फ स्टेट्स में से था? नहीं, सऊदी। रॉन्ग आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलूं या ओरिजिनल में वापस जाना चाहेंगे? अगला कोई क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कर लेते, ठीक है। वैसे इट वाज मोरक्को। विच एनिमल हैज द मोस्ट पावरफुल बाइट इन द वर्ल्ड? क्रोकोडाइल। सही कहा आपने। एहसन भाई आपकी बारी है। जी सर। बता दें सर, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपके हीरोइन का कैरेक्टर जो है इनमें से कौन सी खातून करें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है दुरे फिशां, रमशा खान और हानिया आमिर। रमशा खान। रमशा खान होंगी वो। लिफ्ट में आप भी एंटर हुए, 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब नुमान एजाज, जनाब हुमायूं सईद और जनाब फैसल कुरैशी। हुमायूं सईद के साथ मेरी ऑलरेडी सेल्फी है सर के साथ। ठीक है, तो सेल्फी किसके साथ ले रहे हैं? नुमान एजाज साहब मैं सेल्फी लूंगा। ठीक है। फैसल कुरैशी और हुमायूं सईद सर के साथ, दोनों के साथ मेरी सेल्फी है। ठीक, तो स्माइल किसको दे रहे हैं? स्माइल मैं दे रहा हूँ हुमायूं भाई को। ठीक है, और फ्लोर आगे फैसल कुरैशी साहब। हाँ, क्योंकि वो नीचे रहते हैं ना, तो उनका आगे होगा। अच्छा सर, ये बताएं, चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा सुहेल और जाविया रिजाज। आई थिंक हमजा वुड लुक गुड ऑन द चांद। हमजा वुड लुक गुड ऑन द चांद। हमजा सुहेल आपको चांद पे छोड़ दिया उन्होंने। सर ये बता दीजिए, किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगे, किसकी कॉल आए तो आप उठाएंगे नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगे, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप अपना फोन रख के कमरे से बाहर चले जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सैफी हसन, एहसन तालिश साहब और नदीम बेग। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे? नहीं सर, तीनों की कॉल उठानी पड़ेगी। मैं क्या करूं? नदीम बेग सर की कॉल उठाऊंगा मैं फौरन। फौरन उठा ली। मैसेज पे किसको जवाब दे रहे हैं? मैसेज पे मैं जवाब दे रहा हूँ सैफी हसन साहब को। ठीक है, और आखिरी ऑप्शन एहसन तालिश साहब के साथ मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, तो इसलिए आपने उनका फोन रख दिया। उनका फोन में रख दिया, उनसे मैं बाद में भी बात कर लूंगा, उनसे डिटेल में बाद में हो जाएगी। सर बता दीजिए फिर, टाइटैनिक पे आप भी जा रहे हैं एहसन, किसको साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और हानिया आमिर। हानिया आमिर। उन्होंने तो फिर लड़ाई ते लेके जावांगे डॉक्टर साहब। सर ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में आप भी सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, किसको दे रहे हैं दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है लाइबा खान, हिरा मानी और सबा बुखारी। मुझे हिरा मानी बहुत अच्छी लगती है उनको, तो लाइफ जैकेट भी उन्हीं को दूं? उन्हीं को दूंगा। अच्छा ठीक है, लाइफ जैकेट भी उनको दे दी है। वैसे आप दोनों ने बड़ा जबरदस्त खेला। एक तरफ आपने बिल्कुल स्ट्रेट आंसर्स दिया और एक तरफ आपने रिस्क लिया और रिस्क लेके कामयाब भी हुई हैं। सो अनम, ये आपने जो रिस्क लिया था और असूलन बनता ये है कि आप इसके बाद जाके दादों को ही पकड़ा दें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो एंड बेस्ट ऑफ लक। अनम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड थैंक यू सो मच।